नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक में बैक ऑफिस का जॉब क्या क्या है और इस जो जॉब है दोस्तों कैसे किया जा सकता है, इसमें जो है सैलरी कितना मिलता है और क्या वर्क प्रेशर है, क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब हो, ठीक है, सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दो बात बताना चाहूँगा। एक तो है दोस्तों बैक ऑफिस, जो कि बैंक में बैक ऑफिस का जॉब क्या है, इसी वीडियो में ये बताऊँगा। और दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि कॉल सेंटर में बैक ऑफिस का जॉब क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या काम करना होता है, तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो, कॉल सेंटर के बारे में, बैक ऑफिस के बारे में, तो आप नीचे कमेंट के जरिए आप बता दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं बैंक में बैक ऑफिस का जॉब क्या है और यहाँ पे जो जॉब है कैसे किया जा सकता है, सैलरी वगैरह क्या है। तो दोस्तों समझाने के लिए चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं, वहाँ पे पीपीटी के द्वारा आपको अच्छी तरह से आपको बताते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बैक ऑफिस जॉब के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि व्हाट इज बैंक बैक ऑफिस जॉब। उसके बाद दोस्तों व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बैक ऑफिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज द बैक ऑफिस सैलरी। इज बैक ऑफिस जॉब गुड और बैड। इज बैक ऑफिस ये रिस्की जॉब। स्किल्स आर नीडेड फॉर बैक ऑफिस। उसके बाद दोस्तों व्हाई इज बैक ऑफिस इंपॉर्टेंट। उसके बाद बताऊंगा व्हाट इज बैक ऑफिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी को आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज बैक ऑफिस जॉब। बैक ऑफिस जॉब क्या है, तो इसके बारे में समझना सबसे पहले जरूरी है। एक बैक ऑफिस जॉब वहाँ होता है जिसमें कार्य का निर्माण या उत्पाद विकसित करना शामिल होता है। बैंक में एक बैक ऑफिस की नौकरी एक बीपीओ की नौकरी से अलग होती है। कर्मचारी की अदृश्य उपस्थिति के बावजूद बैक ऑफिस की नौकरियां फ्रंट ऑफिस व्यक्तियों को अपने ग्राहक सामना करने वाले कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक करने में सक्षम बनाती है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बैक ऑफिस। बैक ऑफिस के कर्तव्य क्या है, क्या काम है। बैक ऑफिस प्रशासन और सहायक कर्मियों से बनी एक कंपनी का हिस्सा है जो क्लाइंट फेसिंग नहीं है। क्लाइंट फेसिंग नहीं है मीन्स जो क्लाइंट जो वॉक इन कस्टमर है फेस टू फेस हम उनसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, बैक ऑफिस फंक्शन में व्यवस्थियां क्लियरेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, अकाउंटिंग और आईटी सर्विसेज शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज बैक ऑफिस सैलरी। बैक ऑफिस में सैलरी कितना मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी आप देख रहे हैं ये फ्रेशर के लिए है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए इसके ज़्यादा हो सकता है। तो सैलरी जो है 10 से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल सकता है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। अगला बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस बैक ऑफिस जॉब गुड और बैड। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बैक ऑफिस जॉब एक बेहतरीन जॉब है यदि आपको कंप्यूटर और एक्सेल वर्ड, ठीक है, ये सब कुछ आता है, अकाउंटिंग वगैरह, ठीक है, ये अगर आराम से कर सकते हो इस जॉब को आने पर। इसके अलावा और भी छोटे छोटे टास्क है जो आपको करने पर बैक ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग किए गए कामों को बड़े आराम से आप कर सकते। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस बैक ऑफिस जॉब ये रिस्की जॉब। क्या ये रिस्की जॉब है, तो दोस्तों ये कभी कभी यहाँ जॉब रिस्की हो सकते हैं। आपका एक गलती के कारण आपका नौकरी भी जा सकते हैं। एक गलती कहाँ पे होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट, वेरिफिकेशंस, ठीक है, बहुत सारे आपको काम करना होता है जो आपको पेपर वाइज आपके सामने आते हैं। उसी पेपर वाइज में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है कभी कभी आपके सीआरएम में, डेटाबेस में जो है आपको अपडेट करना होता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक गलती के कारण गलती कर दिया है, ठीक है, जिसमें आपको कस्टमर का लॉस हो सकता है, कस्टमर को उसके कारण कोई आपको हानि उठाना पड़ सकता है। अगर यहाँ इशू बहुत बड़ा हो गया फिर आपको जो है नौकरी से निकाला भी जा सकता है। बहरहाल दोस्तों यदि ये जॉब यदि आप ध्यानपूर्वक करते हैं तो दोस्तों ये जो जॉब बहुत बेहतरीन जॉब भी है। बात करते हैं दोस्तों व्हाट स्किल्स आर नीडेड फॉर बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस जॉब के लिए क्या क्या आना चाहिए। एक तो है डेटा मैनेजमेंट, डेटा वेरिफिकेशन। डेटा मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं कि यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी डेटा आपको आए जो आपको वेरिफिकेशन करना है, जिसको आपके सीआरएम में हो, डेटाबेस में हो, आपको अपलोडिंग करना है, सबसे पहले उस डेटा को तो मैनेजमेंट करना आना चाहिए सीरियल वाइज उस डेटा को, क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो हो सकता है कि सीरियल वाइज ना हो। तो सीरियल वाइज उसको आपको अच्छी तरह से उस डेटा को मैनेज करना है, उस डेटा को अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करना है, फिर डेटा को जो है आपको प्रोसेसिंग करना है आपको सीआरएम में या डेटाबेस में अपलोड करने के लिए। ये पॉइंट है दोस्तों प्रोसेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से आपको प्रोसेसिंग करना है,
ठीक है, ताकि आपको वो जो प्रोजेक्ट है किसी और के पास जाए, आपके हायर अथॉरिटी के पास जाए, तो उसको एक अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करके जो है प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है। एनालिसिस भी इसका एक पार्ट है। कभी कभी आपको कंपनी में मान लीजिए आपको ये अगला 1 साल के लिए प्लान होता है, उस प्लान में क्या क्या काम किया जा सकता है, तो ये डॉक्यूमेंट उन लोग बनाते हैं। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट को आपको एनालिसिस जरूर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, मान लीजिए यदि आप कोई कंपटीटर है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है। ठीक है, ये आपस में सब कंपटीटर है। तो कोई भी प्लान, इनके बहुत सारे प्लान होते हैं। बैंक वाले कभी कभी सेविंग अकाउंट पे भारी भरकम डिस्काउंट दे देते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको कोई टर्म प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी बदलाव करते हैं। कस्टमर के बेनिफिट के लिए या कंपनी के बेनिफिट के लिए इन लोग मार्केट रिसर्च करते रहते हैं कि दूसरे कंपनी में उन लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे बेहतरीन हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च भी एक जरूरी पार्ट है इसके लिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यदि आप बैंक ऑफिस बैक ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अलग बैक ऑफिस में इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट। बैक ऑफिस हर ये जो जितने भी है ये तो है बैक ऑफिस, ठीक है, हर कोई बैक ऑफिस ही है, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मीन्स आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। कभी वेरिफिकेशन करना होता है किसी को, जो है मैनेजमेंट मीन्स जो डेटा आएगा उसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग, जो भी फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग दिया जा सकता है। तो दोस्तों यही रहा। यदि आपको इसके अलावा और जानना चाहिए, जैसे कि इसका इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आने वाला है। व्हाट इज ए बैक ऑफिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इन बैक ऑफिस। उसके बाद दोस्तों व्हाट डू यू नो अबाउट मिड ऑफिस इन फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं व्हाई डू कंपनी सेटअप देयर बैक ऑफिस इन स्लाइटली रिमोट। ज़्यादातर जो जितने भी बैंक है दोस्तों, उनका जो बैक ऑफिस है वो बैंक के साथ अटैच नहीं रहते हैं, वो आपको जो है उनके लिए एक अलग सा ऑफिस बनाया जाता है। वहाँ पे हर कोई बैक ऑफिस का काम वहाँ पे करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको लगे कि ये जो इसके बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट के जरिए भी आप बता सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।